मैं बता रहा हूँ। आपने हाथरस की बात की, उस पे भी जनता वोट करेगी मौजूदा सरकार गलत थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा उसमें जो भी उसमें तथ्य है और नहीं तथ्य है उसके आधार पर जनता वोट करेगी। अभी हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं उस पे बात वही सेम मसला है लड़कियों का मामला। आपने इनसे फसाद के बारे में कहलवाया, मैं जवाब देना चाहता हूं, मेरी बात नहीं आप सुन रही है। फसाद के बारे में कहा, एंटी रोमी कुछ नहीं होता, जो चाहे बना लीजिए, गवर्नमेंट आपकी है। आपने फसाद के लिए कहा, अरे भाई मैं कहता हूँ आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। अरे भाई ये कोई बात हो रही है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके ऊपर बैठकर आप डिस्कस कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट है, आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, लड़कियों की हिफाजत हो रही है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये कहना कि आपके यहाँ कम होती थी हमारे यहाँ ज्यादा हो रही, ये बात ठीक नहीं है ना। हम कब कह रहे हैं आप हिफाजत कीजिए, आपका काम है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो लोग उसे पसंद करेंगे, और अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है लोग उसे पसंद करेंगे। अभी मुजफ्फरनगर के दंगे की बात आई, अगर मुजफ्फरनगर का दुर्भाग्यपूर्ण दंगा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मगर आपसे सवाल करना चाहता हूं, इनसे नहीं करूंगा, आपसे सवाल करना चाहता हूं। यही दिल्ली में भी इतना बड़ा राइट हुआ है, किसकी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट जो है आपकी थी, मगर पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। कितने दिन तक चलता रहा दिल्ली, उसके बावजूद भी आपकी गवर्नमेंट बनी हो। अरे भारतीय जनता पार्टी की हो रही, प्रधानमंत्री बोल। अच्छा मुझे आप बताओ, अब मैं बताऊं, अभी जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी के देखिए क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कोई फसाद नहीं हुआ, बिजनौर में फसाद हुआ भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, आप जो है मुजफ्फरनगर में हुआ फसाद हुआ। अब ये कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई, तुरंत उनकी छाती पे चढ़कर उस समस्या का निराकरण कर दिया। देखिए ये क्या कहते हैं, समझिए, देखिए योगी आदित्यनाथ उस व्यक्ति का नाम है जिसने अपराधियों को जेल के पीछे तो भेजा ही भेजा, उनके घर तोड़कर उनके घर में। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम क्या है, जो भविष्य में गैंग नहीं खड़ा कर सकते। देखिए दोस्तों में नहीं कर सकते, दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, बहुत बार मैं ये सुनता हूं और सब सुनते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक का नाम, मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, अतीक का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। कोई अगर समाजवादी पार्टी के समर्थन में था, वो सदन में निर्दलीय विधायक चुनकर आया। अच्छा आप जो बोलते हैं, पार्टी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा, उसके विरोध किया, और सदन में समाजवादी पार्टी के समर्थन में थे मुख्तार अंसारी। और कांग्रेस की बात भी क्लियर कर दूं, मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में ले जाकर बैठा रखा था आराम करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जेल में उसको जान का खतरा महसूस होता था, और आखिर में हाई कोर्ट के अंदर हस्तक्षेप करने के बाद उत्तर प्रदेश की जेल में वापस लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। मैं इनकी सपोर्ट कर रहा हूं। कांग्रेस ने यहां मेरठ मलियाना का भी फसाद कराया, कांग्रेस की तरफ से नहीं मैं बैठा ना, उनका स्पोक्समैन हूं। दूसरे के कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी को अगर पंजाब भेज रखा था, तो जिस मुख्यमंत्री ने अपने यहां उसे रखा वो अमरिंदर सिंह था, कैप्टन। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, तो आपके यहाँ जो है कोई मेयार थोड़ा ही है। जो पॉलिटिकल लोग हैं अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेते हैं, अपने फायदे के मुताबिक। कैप्टन मंच पे आपने खुद एक्सेप्ट किया, अभी मेरठ मलियाने का दंगा कांग्रेस ने कराया, इन्होंने साफ कहा। ये भी जानते हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी नहीं, समाजवादी ने नहीं कराया। अगर दंगा पार्टी के दौर में हुआ, मैंने कहा। एक सेकंड, अगर वो कवाल का दंगा सचिन गौरव अपनी बहन की असमत को बचाने के लिए काट डाले गए, और उस दंगे में रात को 9:30 बजे आजम खान जी का फोन आता है, डीएम सुरेंद्र सिंह और बहन मंजिल सैनी एसएसपी का ट्रांसफर रात में किया जाता है। अगर वो ट्रांसफर नहीं किया जाता, अपराधी पकड़कर थाने पर आ गए थे, दंगा बिल्कुल नहीं भड़कता। उनका ट्रांसफर हो गया, अपराधी छोड़ दिए गए और दंगा भड़क गया। महीनों तक मुजफ्फरनगर सुरक्षा रहा, हजारों बच्चे और माताएं और बहनें और परिवार भूख के लिए तड़पते रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल था, क्यों सुरेंद्र सिंह डीएम का और क्यों मंजिल सैनी एसएसपी का ट्रांसफर किया? मैं तो प्रदेश था उस समय, मैं सर्वाधिक चिल्ला के बात को उस वक्त कहता था, मुजफ्फरनगर दंगे का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी, और रात को डीएम और एसएसपी को हटाना और अपराधियों को थाने से छुड़वाने के कारण हुआ है। देखिए वाजपेयी जी ने जो कहा है
मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, अदालतें हैं, वो बहुत मजबूत है। अगर किसी आदमी का नाम लेकर ये कह रहे कि इन्होंने उसे छुड़वाया और उसे छुड़वाया, आप सबूत दे दीजिए कोर्ट में, उनमें मुकदमे और जितने चल रहे एक और मुकदमा उन पे लग जाएगा। तो समाजवादी पार्टी इसके फेवर में नहीं है, ना किसी ने फोन किया, कोर्ट में चल रहा हो तो मुकदमा। ये झूठी है, मनगढ़ंत है, प्रोपेगेंडे के लिए नाम लिया जाता है। क्योंकि किसी मुसलमान का नाम ले लो, हिंदू जो है दोनों अलग अलग बढ़ जाएंगे, फायदा भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। बस ये मकसद होता है और कुछ नहीं। जब गौरव और सचिन अपनी बहन के विषय पर गए सड़क पर और जिस तरह से निर्ममता पूर्वक टुकड़े टुकड़े करके काटा गया था, उस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनका कानून कहां था, ये जनता जवाब जानना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी ये है कि उसका कोई भी जिंदगी का हिस्सा 24 घंटे में सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हिंदू मुस्लिम है। ये नहीं कह सकते हमने इतनों को रोजगार दिया है, उसकी लिस्ट दे दीजिए। आप ये बताओ ना कितने उद्योग लगाए आपने, उसकी लिस्ट दे। अब आप ही अब भाई मुझे तो पूरा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकार ने और उत्तर प्रदेश ने चाहे उज्ज्वला गैस में चूल्हे दिए हो, चाहे सौभाग्य कनेक्शन में कनेक्शन बिजली का दिया हो, चाहे 15 किलो राशन प्रति 15 दिन पर जो 5 किलो राशन फ्री दिया हो, चाहे और किसी पर आवास दिया हो, चाहे शौचालय दिए हो, एक व्यक्ति का उदाहरण दे दो, अगर उसकी जाति पूछी गई कि वो हिंदू है, मुसलमान है, हरिजन है, या लाला है या बनिया है, एक व्यक्ति की जाति पूछी गई। 2011 की जनगणना के आधार पर मेरिट पर लिस्ट बनी और फिर जो भी था उसको दिया गया। अब देखिए वाजपेयी जी, मेरी बात की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब एक नारा जोड़ के अगले चुनाव में हम सबके लिए प्रयास। उस्मान जी एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत अफसोस है इस बात का कि आपकी असंवेदनशीलता लगातार इस पूरी चर्चा में दिखाई दे रही है। जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की, दूंगा उसका बात सुनिए मेरी, मुजफ्फरनगर की दंगों की, आप लगातार मुस्कुरा के इस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे ये झूठ है, नहीं ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। अभी मनोज तिवारी, अगर आपने इतना अच्छा काम, सुनिए, अरे भाई उत्तर प्रदेश की महिला मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी नहीं है क्या, उसमें क्या बात है? आप इल्जाम लगाएं समाजवादी पार्टी के ऊपर, मैं जवाब नहीं दूंगा क्या? भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, इसमें क्या बात है? अगर किसी लड़की के साथ, महिलाओं के साथ कुछ गलत होगा, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, इसमें कौन सी बात है? मनोज तिवारी को नोएडा से अभी खदेड़ा गया है, प्रतापगढ़ के जो एमपी है उन्हें मारा गया है अभी पिछले दिनों। अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो फिर जो है मनोज तिवारी को नोएडा से क्यों निकाल दिया गया है? आप बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि हिंदू मुस्लिम कर रही है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। आप जो है बीजेपी की है, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो आप बीजेपी की तरफ से क्यों बोल रही है, सरकार की तरफ से? एक इंडिपेंडेंट सरकार की तरफ से क्यों बोल रही है? वो एक समाज में बात, मैं किसी तरफ से नहीं हूँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ, समाज का हिस्सा है, मगर आपका झुकाव, पहले मुझे आप सबके बारे में तय कर लेंगे, आप अब उनका भी झुकाव तय कर रहे हैं। उस्मान जी एक मिनट, उनकी बात सुनने दीजिए। ऋतु जी, महिलाओं के पक्ष को आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना में क्या हम लोगों ने दर्दनाक स्थिति को झेला है। हम लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 24/7 हमने काम किया है। हमने नहीं देखा कौन जो व्यक्ति, जो हमारा पेशेंट आ रहा है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हमारी सिर्फ एक ही प्रयास रहा पूरे 24 घंटे 7 दिन कि किस तरह से लोगों की, आज भी हम ये काम करते हैं कि लिस्ट हमारे पास आती है, उस लिस्ट नहीं पता कौन कौन मुसलमान नाम आते हैं, फोन नंबर्स आते हैं, हम उन फोन नंबर्स पर फोन करके पूछते हैं आपको ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं चाहिए, आपको एम्बुलेंस तो नहीं चाहिए, हिंदू ना मुसलमान है। और ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, वैक्सीनेशन का है, सारी चीजें हैं, बाकी आप देशों से मिला लो। अगर हमने एडवांस रूप में लेके काम नहीं किया हुआ होता तो हमारे देश की आधी जनता कोरोना में खत्म हो जाती। तो क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं इस फील्ड में काम करती हूं, मानसिक स्वास्थ्य पर इतना ज्यादा असर हुआ है कि रिपोर्ट आने से पहले लोगों ने सुसाइड किया है। उसमें हम लोगों को 24/7 टेलीफोनिक काउंसलिंग पे लगाया हुआ है। समय बहुत कम है। मृदुल जी, आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मुझे जवाब देने के लिए मौका दें। मैं दंगों की पृष्ठभूमि आप अगर समझेंगे, जैसे हम अब बार बार खवाल कांड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं दंगा मैनेजमेंट जो यूपी में हुआ है पिछले 4 साल में, 5 साल में, कवाल कांड के पीछे भी कहीं
ईव टीजिंग का ही मसला था। घटना ईव टीजिंग से शुरू हुई थी। मवाना में सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति पैदा हुई, ईव टीजिंग से शुरू हुई। एक इशू, इस पर कंट्रोल हुआ, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस की प्रेजेंस भी हुई, इंटरवेंशन भी हुआ। मैं समझता हूं कि इससे काफी हद तक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर रोक लगी। पश्चिम यूपी में आज भी पूरे चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण एक हकीकत है। एज जर्नलिस्ट हमने लगातार चुनाव दर चुनाव उसको कवर करते हुए देखा है। अब इस मौके पर जिस तरह की बयानबाजी अब हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक कम्युनल फ्लेवर पैदा कर रही है। और दूसरी जो ज्यादा खतरनाक बात है वो ये कि इस चुनाव में हम किस तरफ जा रहे हैं, मेरा नतीजा नहीं है, मेरा मसला कानून व्यवस्था को लेकर है। 10 तारीख को मतदान है, तो एक मतदान का मौका आया है, सांप्रदायिक तनाव नजर आ रहा है। ये वेस्ट यूपी की हकीकत है। अब इसका मैनेजमेंट जो हमने पिछले 5 साल में देखा है, उसी मैनेजमेंट के चलते भाजपा बार बार कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, क्योंकि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और वेस्ट यूपी में खास तौर पर इसलिए जुड़ा हुआ है कि यहां का जनजीवन इस सांप्रदायिक हिंसा और दंगे से प्रभावित रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने तमाम उन उपलब्धियों को गिनाया है जो 5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। एक प्रश्न मेरा भाजपा के प्रवक्ता वाजपेयी जी से है। जी, अभी सर ने कहा कि अभी दक्षिण में एक विधायक का ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि मैं गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। तो मैं सर से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों आप लोगों की भाजपा की मानसिकता ऐसी है कि आप उसे सांप्रदायिकता से ही जोड़ते हैं? गिन गिन के बदले का मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो किसानों के खिलाफ जुल्म हुए उसके गिन गिन के बदले लिए जाएंगे, या जो छात्रों को रोजगार मांगने के नाम पर लाठियां भांजी गई उसके गिन गिन के बदले लिए जाएंगे, या जो व्यापारियों को जीएसटी नोटबंदी के नाम पर उनके साथ नाइंसाफी हुई उसके गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। आप इसे वहीं क्यों कनेक्शन जोड़ते हैं जाके? पहली बात तो ये सुन लीजिए, ये विषय मेरे द्वारा नहीं रखा गया था। पहली बात तो ये सुन लीजिए, लेकिन जवाब भी सुन लीजिए। आदिल चौधरी साहब जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनमें इतना दिमाग नहीं है कि वो व्यापारियों की नोटबंदी की इन सब बातों पर बदले लेने की बात कहेंगे। वो क्रिमिनल साइड के अफेक्टेड है, क्रिमिनल के आधार पर बदला लेने की बात करते हैं और चुनौती स्वीकार है इस मंच से। भाजपा को चुनौती स्वीकार है, सरकार को चुनौती स्वीकार है। जो बदला लेने आएगा उसके साथ कानून अपना काम करेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सठे साठम समाचार है, ये सिद्धांत का पालन होगा। देखिए, अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने वाले ने कोई काम ऐसा किया है कि जो गलत है, तो उसे जो है चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग उसका जो है पर्चा रद्द कर देगा, उसे गिरफ्तारी के आदेश दे देगा। इसे प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है? उसने ये कहा और उसने ये कहा। कानून हमारे यहाँ है, FIR करा दीजिए, उसे पुलिस में गिरफ्तार करा दीजिए। मगर हर चीज हाँ हो गई तो ठीक है, वो भुग देगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मगर जिस तरीके से वाजपेयी जी जो है एक तरफा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था अगर आपकी गवर्नमेंट में खराब है तो हल्की फुल्की दूसरी गवर्नमेंट में भी हो सकती है। वो भी कोई गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, दोनों समाज के एक ही तरीके के लोग हैं। अभी वाजपेयी भी एक बात कह रहे थे, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ जो राशन बांटा जा रहा है उसमें नाम नहीं पूछा जाता। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये भी पूछने की जरूरत है कि राशन में गरीब होता है, उसमें नाम थोड़ा पूछा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं पूछती है, इसका जिक्र भी नहीं आना चाहे। कर जो दिया जाता है, कर सब देते हैं, छोटा भी देता है, बड़ा भी देता है, अमीर भी देता है, गरीब भी देता है। हमारा जो कर है उसी से तो गवर्नमेंट चल रही है, उसी से राशन दिया जाता है, उसी से रोड बनती है। बिना सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस में गैस का कनेक्शन, शौचालय, मकान और राशन, इस प्रकार की योजना में किसी की जाति नहीं पूछी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार जो BPL कार्ड होल्डर थे
जी। उनको दिया गया। 5 लाख का स्वास्थ्य का इलाज की कैशलेस सुविधा भी उनको प्रदान की गई, किसी की जाति नहीं पूछी गई। और जो राजनीतिक बात मैं मंच से नहीं करना चाहता, जो सरकार ने किया है उसको स्वीकार करना चाहिए। जाति धर्म पूजा पद्धति से ऊपर उनको सबको जो चीज दी गई है, कम से कम उसका तो शुक्रगुजार हो जाना चाहिए सरकार का। वाजपेयी जी और उस्मान जी। हाफिज उस्मान हाँ, साहब, एक- हाफिज उस्मान साहब, देखिए, मैं एक दरखास्त करना, मैं भूल जाऊंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, हमारे पास समय बहुत अब कम है। 5 साल इन्होंने गवर्नमेंट चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल गवर्नमेंट, चलो वो तो देखा जाएगा। वो तो 5 समय साल, बताएगा हाँ, सर। 5 साल आपने गवर्नमेंट चलाई, 5 साल हमने गवर्नमेंट चलाई, यानी अखिलेश जी ने गवर्नमेंट चलाई। अखिलेश जी आगे क्या करेंगे? उन्होंने कहा है मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, किसानों की सिंचाई मुफ्त करूंगा। आपने तो उसका भी बदला नहीं दिया। आपके अरे भैया, ये बताइए, अब ये भी जुमले हो गए। अब ये बताइए, अखिलेश बहस है मुद्दों की, और इन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। मौजूदा योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने जनता के लिए तमाम काम किए हैं, योजनाओं के तहत उन तक सुविधाएं हाफिज पहुंचाई उस्मान हैं। साहब। विपक्ष का जी, कहना है बताइए। कि उसके पास अभी भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वो लेकर जनता के बीच में, जनता तय करेगी। 10 तारीख को पहली वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये शुरू होगी। देखेंगे मुद्दे कितने हावी होंगे राजनीतिक पार्टियों के समीकरण और गठबंधनों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप